बात है, कहते केजरीवाल चोर है। सीधी सी बात है, अगर मैं चोर होता, दिल्ली में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हम लोगों को फ्री बिजली देने के लिए। अगर मैं चोर होता, मेरे को बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? 3,000 करोड़ रुपए जेब में डाल लेता, मजे करता, स्विस बैंक में रख लेता। मेरे बैंक का सीबीआई वाले आए मेरे घर, मेरे बैंक अकाउंट देखने लगे, मनीष सिसोदिया के गए, उसके लॉकर दे, कुछ नहीं मिला हमारे, ना बैंक अकाउंट भी खाली, मनीष सिसोदिया के लॉकर भी खाली। 10 साल में आपके बेटे ने केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, पैसा नहीं कमाया मैंने। दिल्ली में इतने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। 5 रुपए की गोली हो वो भी फ्री, और अगर 20-25 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा वो भी फ्री। सारा इलाज मुफ्त कर दिया मैंने लोगों का। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मैं रामेश्वरम, पुरी, द्वारकाधीश, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जी, जगह जगह में तीर्थ यात्रा करा। उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है जो आज मैं जिंदा खड़ा हूं, नहीं तो ये तो कब का मार चुके होते मेरे को। तो इनको लगा, प्रधानमंत्री जी को लगा, ये केजरीवाल जो इतने काम कर रहा है इसके काम रोको। पहले ये दिल्ली जीत गया, फिर ये पंजाब जीत गया, अब ये हरियाणा जीत जाएगा, फिर दूसरे राज्य, इसके काम रोको, इसकी ईमानदारी पे चोट करो, इसको बेईमान साबित करो। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया, और फर्जी केस में इसने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। बोले केजरीवाल चोर, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल बदमाश, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। 5 महीने में जेल में रहा, अभी जेल से बाहर आया हूं, दिल्ली में घूम रहा हूं। भाई साहब, दिल्ली का एक भी आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल चोर है, सब कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता केजरीवाल। बाहर निकल के मैंने इस्तीफा दे दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दे दिया? मैंने कहा, मैं इस लांछन के साथ नहीं जी सकता, इस कलंक के साथ नहीं जी सकता जो इन्होंने मुझे जेल भेजा, इन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका, केजरीवाल चोर है। मैंने कहा, मैं अब जनता की अदालत में आया हूं, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अगर जनता कहेगी केजरीवाल चोर है, मैं कभी जिंदगी में सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहेगी केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट दे देना। चुनाव के बाद, फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद अगर जनता वोट दे के मेरे को ईमानदार कहेगी, तब मैं सीएम की जिम्मेदारी दोबारा लूंगा। आज के दुनिया में एक आदमी अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए। मेरे को सत्ता का लालच नहीं है, मैं सीएम की कुर्सी के लिए नहीं आया था, मैं देश के लिए आया हूं। देश के लिए मेरा दिल धड़कता है, देश के लिए मेरे जीवन का एक एक पल समर्पित है। तो ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते थे, इनका पूरा प्लान फेल हो गया। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, जितने काम मैंने दिल्ली में और पंजाब में करे, सारे काम मैं करूंगा। 5 गारंटी देके जा रहा हूं आज आप लोगों को मैं, और ये केजरीवाल की गारंटी है, झूठ नहीं बोलता मैं। पहली गारंटी, आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, जैसे दिल्ली में और पंजाब में करी है। 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी, और जितने पुराने बिजली के बकाया बिल हैं, सारे पुराने बिजली के बकाया बिल 0 हो जाएंगे, कोई पुराने बिल भरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी करा था, पंजाब में भी करा था। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार करे, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार दूंगा, उनको अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। कोई पार्टी आके आपको ये नहीं बोलेगी आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, कोई पार्टी आके आपको नहीं बोलेगी आपको अच्छी बिजली देंगे, कोई पार्टी आपको नहीं बोलेगी हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, कोई पार्टी आपको स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के लिए वोट नहीं मांगेगी। 75 साल के बाद एक ही पार्टी आई है जो आपके मुद्दों के लिए, आपके परिवार के काम के लिए वोट मांग रही है। जैसे दिल्ली में अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबका इलाज फ्री करा,
आपका भी इलाज फ्री कर दूंगा। ऐसे शानदार अस्पताल बनाएंगे, ऐसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे दोस्तों, जैसे दिल्ली के अंदर अब करने जा रहे हैं। मेरी मां बहनें बहुत बैठी हैं, हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आपके लिए भी इंतजाम करूंगा मैं। और मेरे इतने सारे युवा साथी खड़े हैं यहां पे। बेरोजगारी हो रही है, नहीं हो रही? दिल्ली में 12 लाख युवाओं के लिए मैंने रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख युवाओं के लिए। आपके लिए भी रोजगार का इंतजाम करूंगा। अब आप पूछोगे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, जीतेगा? देखो भाई साहब, अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते जेल से, एकदम 10 दिन पहले छोड़ा इन्होंने, 10 दिन बाद चुनाव है, 3 महीने पहले छोड़ देते, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन आज भी जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी कोई भी सरकार। तो हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। ये 5 गारंटी उस सरकार से पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सारी गारंटी पूरी कराऊंगा। बिजली भी फ्री कराऊंगा, पुराने बिल भी माफ करूंगा, अस्पताल भी बनवाएंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, महिलाओं को 1000 रुपए भी देंगे और मेरे भाइयों को रोजगार भी देंगे। सारे काम पूरे करूंगा। अब एक चीज है, यहां पे भिवानी में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है कि नहीं है? मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं। पूरे हरियाणा में बीजेपी को इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे, अपने मोहल्ले में गली में नहीं घुसने दे रहे। तो मैं भिवानी वालों से पूछना चाहता हूं, जब पूरा हरियाणा बीजेपी को भगा रहा है, आप बीजेपी को वोट दोगे क्या? भिवानी हरियाणा से अलग तो नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर जनता ने मन बना लिया, इस बार बीजेपी को भगाना है। तो इंदु शर्मा जी हैं, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहू, यहीं की रहने वाली, आपके बीच में रहती हैं, बहुत ही अच्छे परिवार से आती हैं। इनका परिवार भी हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है। इनको वोट देके जिताइए और बीजेपी को भगाइए। अभी जो सुशील गुप्ता जी ने कहा, 2 साल पहले इस देश के किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, 75 साल में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। आप में से भी बहुत सारे लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए होंगे। उस टाइम मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था। 13 महीने मैंने किसानों की सेवा की। उनके लिए पानी भेजता था, उनके लिए खाना भेजता था, उनके लिए जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। 750 किसानों की मौत हो गई उस आंदोलन के अंदर।